अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नहायत ही ख़ास इल्म जफ़र के हवाले से ये कायदा लेकर आया हूँ। यह कायदा इल्मुल हुरूफ और जफ़र के जानने वालों के लिए एक बहुत ही ख़ास अमल है। इसमें ना तर्क जमाली, ना जलाली का परहेज़, ना कब्रिस्तान का चिल्ला, ना मतलूब की कोई चीज़ खिलाने की शर्त। इल्म जफ़र में ज़बर और बिनियाद का एक कानून है। ज़बर और बिनियाद का कानून जहाँ इंसान की बातनी क़ुव्वत, ज़ात, मकाम, शख्सियत और रूहानी मर्तबा को इयां करता है, वहाँ हुब और बुग़्ज़ में भी सरीउल असर है। दिलों को मुस्तक़र करना हो, इससे बेहतर कायदा इल्म जफ़र के हवाले से कोई नहीं। अगर किसी हुरूफ को मलफूज़ी करके लिखें तो पहला हुरूफ, जिसको ज़बर कहते हैं, और बाकी को बिनियाद कहते हैं। मसलन अलिफ़, अलिफ़ को मलफूज़ी किया अलिफ़ लाम फ़े। जो पहला अलिफ़ है वो है ज़बर, बाकी जो दूसरा है लाम फ़े, इसको कहते हैं बिनियाद। उम्मीद है आपको ज़बर और बिनियाद समझ आ गई होगी। इस अमल का तरीका यूँ है कि जिस किसी शख्स के दिल को मुस्तक़र करना हो, उसका नाम माँ वालदा तहरीर करके अलग अलग हुरूफ मकतूबी में लिखें। फिर हर हुरूफ को मलफूज़ी लिखें। ज़बर यानी कि पहला हुरूफ को छोड़ दें और बिनियाद यानी बाकी हुरूफ को लिखते जाएं। तमाम हुरूफ के कमरी एदाद निकालें। मजमूए के मुताबिक इसम बारी ताला से मुवाफ़िक मकसद इसमा तलाश करें और इसम मोकिल उलवी मंसूब इस्तखराज करें और अज़ीमत तैयार करके एदाद के मुताबिक रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह 11, 21 या 41 दिनों में के अंदर आपका मकसद पूरा होगा। जिसके लिए पढ़ेंगे वो इन आयाम में मुस्तक़र होकर इत्ताद का दम भरेगा और उसके दिल में ऐसी आग मोहब्बत की लगेगी, जब तक मुलाकात ना करे उसको चैन नहीं आएगा। मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, आप बआसानी इस अमल को तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक नाम है मोना बिनते मासूमा, के दिल को अपनी तरफ खींचना है ताकि वो मुस्तक़र होकर इत्ताअत करे। इसके नाम को मकतूबी शक्ल में तहरीर करेंगे। ये मैंने मकतूबी शक्ल में लिखा हुआ है, मोना बिनते मासूमा। इसको मलफूज़ी करेंगे, यानी कि जैसे पढ़ा जाता है इसी तरीके से लिखेंगे। इसको ज़बर छोड़कर बिनियाद लेंगे, यानी कि पहला हुरूफ छोड़कर जो बकिया हैं वो लेंगे। मतलब कि जो हमने मलफूज़ी मोना बिनते मासूमा लिखा था, यानी कि पहला आ गया हुरूफ मीम, मीम ये मीम, इसमें से पहला हुरूफ मीम यानी कि ज़बर निकाल देंगे। फिर यम होगा, ये होगा बिनियाद। फिर वाव, वाव का पहला हुरूफ निकाल देंगे, अलिफ़ वाव, ये होगा। इसी तरतीब से लिखते जाएंगे। अब हम इसके कमरी एदाद निकालेंगे। जैसे अबजद कमरी का एक स्क्रीन पे चार्ट नज़र आ रहा है, आप इसकी मदद से बआसानी कमरी अदद निकाल सकते हैं। जैसे कि अलिफ़ का 1 हो गया, बे के 2 हो गए, जीम के 3 हो गए, दाल के 4 हो गए। इसी तरह जो हमने बुनियाद निकाले थे उसके कमरी अदाद निकालेंगे। आप अपने हिसाब से जो आपको यानी कि मतलूब जो हो उसके नाम का जो बुनियाद बचे उसके आप अदद निकालेंगे। मैंने इधर कमरी अदद निकाले हुए हैं। ये टोटल अदद 396 396 बनते हैं। अब हम 396 का मोकल निकालेंगे। मोकल निकालने का तरीका यह है कि पहला जो अदद है वो है 6 का जो कमरी अदद है वो है वाव। फिर हो गया 90, यानी कि 96 थे तो 6 निकाल दिया तो 90 बचे। 90 का जो हरूफ है कमरी अदद में, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है स्वाद। फिर स्वाद लिखेंगे। फिर बचे हमारे पास 300
300 کا جو ویلیو ہے وہ ہے شین، ادھر ہم شین لکھیں گے، آخر میں آئل لگا دیں گے، یہ ہمارے پاس موکل آ جائے گا وسشائل۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی۔ اب ہم 396 کا اسم باری تعالیٰ لیں گے مقصد مطابق۔ ایک اسم باری تعالیٰ ہے علی، علی کے عدد ہے 110، اور اسم رؤوف یا رؤوف، اس کے قمری عدد ہیں 286، 286۔ جب ہم نے اس کو ٹوٹل کیا تو 396 396 ہوئے، یعنی کہ ہمارا اب عمل مکمل ہوا۔ ہم نے پہلا جو مطلوب ہے ہمارا، اس کے نام کو مکتوبی کیا، پھر ملفوظی، پھر اس میں سے زبر نکال کے بنیات لیے، بنیات کے قمری عدد نکالے، پھر اس کا موکل نکالا قمری عدد کا، پھر ہم نے اسم باری تعالیٰ مقصد مطابق لیا۔ اب ہم اس کی عظیمت تیار کریں گے۔ یہ میں نے ایک عظیمت لکھی ہوئی ہے، عجب یا وسشائل، یعنی یا موکل آ گیا ادھر، بحق یا علی یا رؤوف مونا بنت معصومہ کو مسخر کرو۔ یہ ہم عظیمت 396 دفعہ 396 دفعہ پڑھیں گے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ ایسی جگہ انتخاب کریں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو پریشانی وہاں پر نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، ناپاکی اس کمرے میں نہ ہو، آپ بھی باوضو پاک صاف ہوں۔ کوئی بھی خوشبودار عطر اپنے جسم پر، کپڑوں پر لگا لیں، جس طرف آپ کا مطلوب ہے، یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہ رہے ہو، جس طرف وہ رہتا ہے اس طرف آپ اپنا چہرے کا رخ کریں گے، اور روزانہ ایک ٹائم مقرر کریں گے، یعنی کہ آپ نے صبح کو عمل کیا ہے تو روزانہ آپ صبح کو عمل پڑھیں گے، یا آپ نے رات کو عمل کیا ہے تو آپ روزانہ رات کو عمل کریں گے، روزانہ ٹائم فکس کریں گے۔ اور جو میں نے تعداد بتائی ہے، یعنی کہ آپ مختلف تعداد ہوگی، آپ جتنے عدد نکالیں گے تو اتنی دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی عظیمت۔ جو آپ کا مطلوب ہو اس کو اپنے ذہن میں، یعنی سارا فوکس اسی پہ ہو کہ وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، اور آپ یہ عظیمت پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ عمل بے خطا عمل ہے، کبھی خطا نہیں کرتا۔ آپ کا جو مقصد ہوگا 11، 21 یا 41 دنوں میں پورا ہوگا۔ جو بھی دوست اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔